आपकी सपोर्ट मिले ना मिले, एक बिहारी होने के नाते, एक बिहार के हम जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि बिहार का कोई भी लाल कहीं से भी इस तरह की मिस्ट्री मर्डर में अगर फंसता है या उसकी जांच आती है तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लाते हैं रिया चक्रवर्ती को और 5 अन्य जिन पे मैंने केस किया उनके दोस्तों पे केस खुलवाते हैं, दोबारा से केस लड़ते हैं और एडवोकेट्स लोग जो साथ में बैठे मेरे भाई लोग, अगर आप लोग साथ दे दें, वहां तो मुंबई का क्लियर था, मराठी का गेम था, हाई बाय टाइम में रिया बच गई। यहाँ बिहार के कोर्ट से रिया कैसे बचेगी? अगर आप लोगों का साथ मिल जाए तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। 5 अगस्त की तो महिला विकास मंच एज अ सेक्रेटरी, मतलब मैं ऑन पेपर सेक्रेटरी के पद पे, तो महिला विकास मंच ने रिया चक्रवर्ती और 5 अन्य में केस किया था 2020 में ही, और उसके बाद 1-2 बहसें भी हुई, बात भी हुई, फिर वहां से मुंबई से रिया को बेल मिल गया, चीजें दब गई, फिर मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला बिहार में, तो हम भी ढीले पड़ गए केस में। लेकिन आज जब ये जगह है तो मुझे फिर मैंने केस फाइल निकलवाया कल परसों, जैसे मेरे पास ये अंकित और प्रेश लोगों का मैसेज आया कि आना है, मैंने तुरंत एडवोकेट से बात किया कि रिया चक्रवर्ती का मुझे केस फाइल चाहिए। तो मैं देख रही हूँ हियरिंग डेट जो है 5 अगस्त की लगी हुई है, तो 5 अगस्त को अगर हम हियरिंग डेट में जाते हैं और उस वक्त तमाम जिस तरह आप लोग लड़ाई, आप सोशल मीडिया भाई मेरे और मीडिया कर्मी यही लड़ाई लड़ सकते हैं, तो 5 अगस्त को हम अगर कोर्ट जाके इसको हियरिंग करते हैं और इस केस को दोबारा स्पीडी ट्रायल में डाल के और फास्ट कर दे, तो मुझे लगता है कि मैं पर्सनली जब कोर्ट में खड़ी होंगी तो और आप लोगों का साथ मिल जाएगा तो मेरा केस लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। मैं अकेली पड़ गई थी इसलिए मैं ठंडी पड़ गई थी, लेकिन मैंने कोशिश की थी, मैंने हिम्मत बांधा था कि मैं इस केस को लड़ूंगी, मैं रिया चक्रवर्ती को बिहार के कोर्ट में घसीटूंगी और उनके तमाम लोगों को। लेकिन आप लोग अगर आप साथ दे दें तो 5 अगस्त को फिर कोर्ट में पहुंच जाते हैं। हाँ, इनिशिएट डेफिनेटली केस मैंने किया तो इनिशिएट मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन साथ तो चाहिए होता है ना। तो अब 5 अगस्त 1 महीने बाद ही अगस्त आ रहा है, तो जून खत्म ही होने वाला है। अगस्त 5 अगस्त के डेट में आप तमाम लोग, मैं हियरिंग करने गेट के अंदर घुसूंगी और इस मुद्दे को दोबारा उठाइए। 4 साल बाद क्या यहाँ न्याय मिलते? वोट के मामले में 10-10, 20-20 साल बाद, आरुषि हत्याकांड में 15 साल बाद माँ बाप जेल गए। हाँ, तो इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी भी चीज के लिए, और एक लड़ाई अगर मजबूती से हम लड़ेंगे तो डेफिनेटली अगर सच्चे दिल से की हुई कोई भी चीज हुई, वहां तो मुंबई का क्लियर था, मराठी का गेम था, हाई बाय टाइम में रिया बच गई। यहाँ बिहार के कोर्ट से रिया कैसे बचेगी? अगर आप लोगों का साथ मिल जाए तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये केस। मुझे पैसे नहीं चाहिए केस लड़ने के, बस सपोर्ट चाहिए, आप लोग की भीड़ चाहिए। लाते हैं रिया चक्रवर्ती को और 5 अन्य जिन पे मैंने केस किया उनके दोस्तों पे केस खुलवाते हैं, दोबारा से केस लड़ते हैं और एडवोकेट्स लोग जो साथ में बैठे मेरे भाई लोग, अगर आप लोग साथ दे दें तो हम लोग लड़ लेंगे और बहुत बढ़िया से इस केस को लड़ेंगे। ठीक है, फैमिली सपोर्ट मिले ना मिले, एक बिहारी होने के नाते, एक बिहार के हम जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि बिहार का कोई भी लाल कहीं से भी इस तरह की मिस्ट्री मर्डर में अगर फंसता है या उसकी जांच आती है तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और मैं धन्य हूँ उन तमाम युवाओं के लिए जो आप लोग यहाँ अपना कीमती समय लेके बैठे हैं। तो ये धन्य है कि हम किसी और के लिए, न्याय के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और बैठ के इस पे हम चिंतन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा मैं और क्या ही बोलूं। मुझे पता चला कि ऐसा कार्यक्रम है तो डेफिनेटली मुझे आना था ही, क्योंकि मैं एक मुख्य अहम रहा। लेकिन ये चीज से मुझे अब खुशी मिल रही है, इस कार्यक्रम से एक तार ये जुड़ रहा है कि ये जो केस मैंने आज 2020 में किया था, इस केस को हम अब फास्ट कर सकते हैं। और ये एक बहुत अहम मुद्दा है जिसको हम लोग मिलके लड़ते हैं एक बार और देखते हैं कि कैसे न्याय नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप तमाम लोगों को धन्यवाद।